आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं अयाज मोरिस और आप जानते हैं कि मैं आपको मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में मुख्तलिफ़ लोगों से मिलवाता हूं और इन दिनों मैं अपने गांव में मौजूद हूं और मेरी खुशकिस्मती है, मेरी खुशी की इंतहा है कि मुझे अपने गांव के इस खूबसूरत नज़ारों में कुदरत के हसीन इस नज़ारों में बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ गुफ्तगू करने का मौका मिल रहा है जिन्होंने इस गांव में अपना बचपन गुजारा, इस गांव की बेहतरी के लिए और अपने आबाओ-अजदाद की ज़मीनों को आबाद रखने के लिए काम कर रहे हैं। आज मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि आज मैं एक ऐसे ही शख्स से आपकी मुलाकात करवा रहा हूं जिन्होंने बड़े ही शौक़ और पैशन के साथ अपने आबाओ-अजदाद की इस जायदाद को, इस विरासत को जो है वो कंटिन्यू रखा है। आज मेरे साथ जनाब जावेद तारिक साहब मौजूद हैं। इनका मैं इंट्रोडक्शन बताते हुए ये बता दूं कि बहुत अरसा इन्होंने मुल्क से बाहर काम किया और उसके बाद जब वापस आए तो जो उनके अंदर का किसान था उसको उन्होंने दोबारा से उजागर किया और बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने इस खेतों को आबाद किया। ये खूबसूरत बाग आप अमरूदों का देख रहे हैं, इन्हीं का है। इसके आगे वीडियो के आप देखेंगे बहुत सारे परिंदे और इन्होंने रखे हैं, अपना शौक़ पाला हुआ है और गाँव में अपने खेतों में ही फार्म हाउस बनाया। तो आज हम इनसे पूछेंगे कि ये शौक़ कहाँ से उनको बिल्ट हुआ और फिर बाहर जाके शौक़ ने कितना परवान चढ़ा और उसको वापस कैसे बनाया। सबसे पहले जी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया और आज हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, जैसे मैंने बताया कि आपका बचपन यहाँ गुजरा, थोड़ा सा बचपन के बारे में बताएं, फिर किस सिलसिले में आप जो है वो बैरूने मुल्क गए थे? बचपन यहाँ हमारा गाँव में पढ़ते रहे पहले स्कूल में, तो परिंदों का शौक तो बचपन से था। अच्छा। जमींदारा काम हम करते थे वाला साहब के साथ भी। तो यहाँ पहले पानी की बहुत किल्लत थी। सही। जमीनों के गन्ने की फसल होती थी तो वो भी सूख जाती थी। वो ऐसे बस वालद साहब एक दफ़ा मैंने आंसू बहाते हुए इनको देखा। वो गन्ने की फसल सूख रही थी, पानी नहर का खुश हो गया, ट्यूबवेल नहीं थे कोई भी। सही। तो मैंने तहैया कर लिया था कि मैं अब जाऊँगा, काम सीख के आऊँगा और बाहर जाऊँगा। सही। फिर मैंने काम सीखा वेल्डिंग का और बाहर गया। तो बाहर जाके मैंने सारे ख्वाब जो थे अपने वाले साहब के पूरे किए। सही सही। तो बाहर आप कौन से मुल्क में गए थे? क्या मैं यहाँ से शारजा गया था। सही। तो दुबई गया, उधर से ईरान भी गया काम करने के लिए। सही। तो बस ऐसे 21 साल मैंने गुजार दिए ऐसे। सही। खूबसूरत हिस्सा जिंदगी का अपना वो सब उधर ही बाहर गुजार के। अब सही। तो बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, बहन भाइयों के लिए और अपने गाँव के लिए सब कुछ करने की कोशिश की मैंने। सही। एक दफ़ा मैं बात बताते चलूँ, मैं छुट्टी आया हुआ था। सही। तो मेरे गांव के एक बंदे ने मेरे से कहा कि चौधरी गुलजार, सही, यार इतना बड़ा गांव है, इतने सारे पैसे तुम कमाते भी हो, मेरे भी लड़के अमेरिका में हैं पर तुम भी इधर दुबई में हो, तो गांव में यह चक्की नहीं आटेगी। तो मैंने अच्छा कोई बात नहीं, चक्की के लोग बाहर जाके दाने पिसवाएं और ये अच्छी बात मैं समझता नहीं हूँ। तो मैंने जाके नई चक्की ली, नया इंजन लिया, सही, चारद्वारी बनाई, वो काफ़ी खर्चा करके चक्की लगा दी। सही। तो गांव के लोग बाहर क्यों जाते हैं हम? सही। बाहर गांव के ट्यूबवेल लगवाया। सही। एक नहीं 2-3 ट्यूबवेल लगवाए। सही। इधर इंजन लगवाए, ट्रैक्टर लिया, सारे काम किए। बस इसलिए अपने वालिद साहब के काम को मैंने बढ़ाया। सही। अच्छा, उसको काम नहीं किया आपने, या जो हमारी नस्ल है या जो हमारी आगे बच्चे आएंगे, उन्होंने क्योंकि ये सख्ती का दौर नहीं देखा, उन्होंने ये खूबसूरत हरियाली देखी हर तरफ। गांव में मैंने देख रहा हूँ बहुत सारे बाग हैं, लोगों के ट्यूबवेल हैं, अब एक मुरब्बे में 2-2 3-3 ट्यूबवेल हैं, पक्के घर हैं, ये सारी सहूलतें हमने अब वो जिंदगी की सारी सहूलतें हमें गांव में नजर आती हैं। हाँ जी। तो जो हमारे बाओ-अजदाद, खास तौर पे जो हमारे दादा लोगों की नस्ल है, उन्होंने कितनी मेहनत की थी, क्या क्या उनको मुश्किलात जो उन्होंने मेहनत की है जी, सही, वैसी हम तो मेहनत कर नहीं सकते। सही। तो ना हमारी नस्लें कर सकती हैं ऐसी मेहनत। सही। उन्होंने गांव में जब पानी नहीं था, खेतों में दरख्त नहीं थे, वाफर मिकदार में मकान कच्चे थे, सही, तो उन्होंने बहुत मेहनत किया, जानवरों के पाल के अपना गुजारा करते रहे। सही। और जो थोड़ी सी ज़मीन में फसल होती थी उसी से बस हमको परवरिश किया। सही। हमको भी थोड़ा बहुत पढ़ाया जितना पढ़ा सकते थे। सही। तो हम बस उसी में कोशिश करते रहे। सही। हम यहाँ ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको वीडियो दिखाएंगे जो उन्होंने बहुत सारे खूबसूरत परिंदे रखे हैं, उनको देखें और फिर वापस आएंगे तो इनसे मज़ीद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे।
सही है, फिर पीछे मैंने 1 मिनट काले दाने दुने नहीं खाने के मेरे इस तरह दाने पे देने के बहुत तो खाते रहते हैं। अच्छा जाने खिलाया नहीं होना अरे बड़े पट्ठे पावांगे तो फिर पिला देगा फौरन। ये सुरखाब मैंने किताबों में पढ़ा था, इनके बारे में सुना था, लेकिन आज मैं अपनी आंखों से पहली दफ़ा जो है वो सुरखाब को देख रहा हूँ। और वो अक्सर हम मुहावरा कहते थे तुझे कौन से सुरखाब के पर लगे, तो ये सुरखाब जो है वो आप इसको क्लोज देख सकते हैं। ये सुरखाब नहीं बिना कानून चांस को हो रहे हैं। थोड़ा शापर ना चुक ली ठीक बोले नहीं ताकि उनकी आवाज़ आए रिकॉर्ड। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये खूबसूरत जो है वो इनका बागों का जो है अमरूदों का बाग है। तो ये आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत जो है वो बाग अमरूद का बाग है। मैं तोड़ रहा हूँ, इंतहाई लजीज। और इसके साथ साथ आप इधर देखें, एक तो ये एक शानदार जो है वो अमरूद है, बहुत ज़बरदस्त हैं, बड़े टेस्टी हैं। आप सिर्फ इनकी देखें, देखने से बहुत ज़्यादा स्वीट और बहुत ज़्यादा जो है वो टेस्टी लग रहे हैं। और मैंने इनको खा के भी देखा, बहुत मज़े के। वाह, अमेजिंग। शायद वाह, ये एक और खूबसूरत अमरूद। वाह। तो अभी हम इनसे पूछेंगे ये अमरूद जो है। तो जी दोस्तों, आपने ये खूबसूरत परिंदों की वीडियो देखी जिसमें सुरखाब है, जो मैंने ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम देखा। इससे पहले किताबों में सुना था, इसके बारे में पढ़ा था, लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम मैंने अपनी रियल लाइफ में सुरखाब देखा। बहुत सारे जो है वो टर्की वो देखी, बहुत सारे परिंदे ऐसे देखे, मोर को देखा उसके पर फैलाते हुए, और लव बर्ड ये भी मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा। ये सारे परिंदों का शौक़ जो है वो जावेद साहब को है। इनसे हम पूछेंगे ये शौक़ की वजह क्या थी और कैसे इन्होंने अपने शौक़ को वक्त के साथ साथ मरने नहीं दिया, ये बहुत ज़रूरी है। जावेद साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपने ये सारे परिंदे रखे हैं, ये जैसे आपने बचपन में शौक़ था? हाँ जी, बचपन। तो उस वक्त तो ये बड़े परिंदे नायाब थे, फिर जब आप बाहर गए तो आपको ये इस हवाले से शौक़ आया, कैसे, क्या वजह? तो मैं तो ये कहूँगा नौजवान नस्ल से, सही, ये जो शौक़ होता है ये परिंदों का या जानवरों का या कोई भी शौक़ है, इसको शौक़ को शौक़ तक हद तक रखें। सही। इसको आप ये काम नहीं, कबूतर उड़ा रहे हैं, बाजी लगा रहे हैं, ये काम जो बहुत गलत है। सही, अपने प्रोफेशन, मैं जो बच्चों को ये कहता हूँ, सब जो अभी देखने आते हैं, जो हमारे रिश्ते रिलेटिव हैं, उनको भी कहता हूँ
ये शौक जो है ये आप जब जवान है आप काम करें, सही। जब बुढ़ापे में मेरे जैसे हो जाए तो फिर आप काम करें। वाह जबरदस्त, सही। ये मैंने अपने शौक को जिंदा रखा हुआ था, सही। पर मैंने बुढ़ापे में अभी शौक को कर रहा हूँ, सही। या मैं काम नहीं कर सकता कोई, तो मैं ये काम करता रहता हूँ। बिल्कुल सही। ये सुबह मैं जाता हूँ खेतों में, सही, बाग को देखता हूँ कौन सा पानी लगना है, सही है, जिसको कटिंग होनी है वो सब देख के फिर घर पे आता हूँ, फिर परिंदों को देखता हूँ। ये पार्ट टाइम बस रखा है, लहू गर्म रखने का एक बहाना है। सही सही, बहुत ज़बरदस्त आपने बात कही। ये जो बाग हम इस वक्त देख रहे हैं, ये कितने साल का बाग है और कौन कौन सी वैरायटी है इसमें अमरूदों की? ये अमरूदों की इसमें वैरायटी है, इसमें कोई सराई है, सही, जिसमें गोला है, सही, पेड़ा अमरूद जिसे बोलते हैं, पेड़ा, सही, और रेड वाले भी इसमें है, सही सही। बस और मेरे को इतनी वैरायटी का पता है बस। अच्छा, इतना। तो ये कितने साल हो गए इस बाग को जो आज हमें इस शक्ल में शेप में? इसको 4-5 साल हो गए 4-5 साल के, सही। तो आपने दूसरे बाग भी लगाए हैं जो कि अपना माल्टो का है, किन्नू का, फ्रूटर का? हाँ जी, किन्नू का भी लगाया, फ्रूटर का भी लगाया, ग्रेड का, बहुत सारे पौधे लगाए हैं, जामुन के भी लगाए हैं, शतूत भी लगाए हैं, सही। बस जो भी कुछ मिलता है वह लगा लेता हूं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बहुत सारे लोगों का आज कहना है कि काश्तकारी जिम्मेदारी बहुत मुश्किल है, आप क्या समझते हैं? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, अगर बंदा दिल से मेहनत करे तो फल तो उसका खुदा देता है। सही। तो हमारा भी यकीन है पे खुदा जरूर देता है। बिल्कुल, किसान का तो कनेक्शन ही डायरेक्ट खुदा से है कि उसके बगैर तो जी नहीं सकता। क्या मैसेज देना चाहेंगे उन नौजवानों को जो इस गांव से ताल्लुक़ रखते हैं या किसी भी गांव से ताल्लुक़ रखते हैं, मुल्क के किसी भी हिस्से में है, कि जो उनके आबाओ अजदाद ने इतनी मेहनत की है, जो मुशक्क़त आपने बताया कि उन्होंने यहाँ बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किलात देखी हैं, और आज हमें ये खूबसूरत गांव दिया है, हमारी एक पहचान है, शनाख्त है, ज़िंदगी की तमाम सहूलियात है, उन्हें अपने इन बुज़ुर्गों की जो विरासत है इसको कैसे ज़िंदा रख सकते हैं? बस मैं तो ये कह रहा हूँ, नौजवानों से अपील करता हूँ, बल्कि सही, ये गुजारिश है कि इस ज़मीनों को आप यूटिलाइज़ करें, सही, इनको वेस्ट नहीं करें, सही, इनको वेस्ट इस तरह करेंगे बेची जाएंगे, थोड़ा बहुत बेचेंगे, सही, वो मुआवजा मिलेगा, उसको खा लेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। सही। इसी को दरख्त लगा दें, कोई बाग लगा दें, पौधे लगा दें, कुछ भी फसल कोई लगाएं, कोई आता रहेगा, सही, कोई आता है जाता नहीं है। सही, ठीक है, हाँ जी, सही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया और आज हमारे साथ गुफ्तगू की। नाजरीन, ये खूबसूरत बाग, ये खूबसूरत हरियाली, ये इस बात की अलामत है कि इंसान अगर मेहनत करता है, प्लानिंग करता है, और जो फार्मिंग है, किसान है, खेती बाड़ी है, ये है सारी प्लानिंग पर है, सब्र पर, तवक्कुल पर है। ये ज़िंदगी में आपको नेचर के सिस्टम के बारे में बताती है कि अगर आप कुदरत के साथ अलाइन होते हैं, कुदरत पे ट्रस्ट करते हैं, तो ये जो काश्तकारी है ये आपके लिए है। और ख़ास तौर पर मकसद ये है कि हम अपने आबाओ-अजदाद की विरासत को, उन मेहनतों को, उन कुर्बानियों को याद रखें जो उन्होंने इस खित्ते में की है, और आज हम एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये सब उनकी बदौलत है। उनकी कदर करें, उनका एहतराम करें, उनकी खिदमात को सराहें और उनकी इस विरासत को ज़िंदा रखें, ताकि उनकी रूह हमेशा हमारे साथ रहे, हमेशा ज़िंदा रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।